हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल। आज की क्लास में हम कारक पढ़ेंगे। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के भेद जानने से पहले आइए इसकी परिभाषा को समझ लें। कारक की परिभाषा: जो शब्द नाव ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ संबंध ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कारक कहा जाता है। तो कारक वो होते हैं जो वाक्य में नाव या पढ़नाव कि उस वाक्य में होने वाली क्रिया या कोई काम हो रहा है या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताते हैं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, कारक वो होते हैं जो वाक्य में नाव या पढ़नाव कि उस वाक्य में होने वाली क्रिया यानी कोई काम हो रहा है या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताते हैं। कारक 8 तरह के होते हैं। आइए पहले एक सारणी के द्वारा इनको समझ लें, फिर डिटेल में कारक और उसके चिन्ह पढ़ेंगे। कारक, कारक चिन्ह। हमारा पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। फिर कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है नु, करण, नाल, राही, द्वारा, संप्रदान, लई, वास्ते, अपादान, तो, उते, संबंध, दा, दी, दे, अधिकरण, कोल, उते, अंदर, संबोधक, ओए, नी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको वाक्य में कारक पहचानना सिखाऊंगी। एग्ज़ाम्स में जनरली यही आता है, वाक्य में कौन सा कारक है आपको पहचानना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले कारक की, जो कि है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे हम कहें सिमरन ने गेंद खेड़ी, तो ने से पहले जो कर्ता है, जो काम करने वाला है, वो कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे बलजीत ने किताब पढ़ी, तो यहाँ बलजीत कर्ता कारक है, ने कर्ता कारक का कारक चिन्ह। अब बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वाक्य में जिस पर काम हो रहा हो। जैसे मोहन ने गेंद खेड़ा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन ने गेंद नू खेड़ा। तो गेंद यहाँ कर्म कारक है और नू कर्म कारक का कारक चिन्ह। जैसे सिमरन ने मोहन नू पानी दिता, तो यहाँ सिमरन कर्ता कारक है, मोहन कर्म कारक है और नू कर्म कारक का कारक चिन्ह है। अब बात करते हैं करण कारक की। करण कारक का कारक चिन्ह होता है नाल, राही, द्वारा। करण का इंग्लिश में मतलब होता है मीडियम, यानी वाक्य में जिसके द्वारा काम हो रहा हो, मतलब काम करने के लिए जिस वस्तु या व्यक्ति की सहायता ली जा रही हो। जैसे हम कहें गगन ने पेन नाल लिखा, यहाँ गगन कर्ता कारक है और पेन करण कारक है, क्योंकि गगन पेन की सहायता से लिख रही है और नाल के पहले पेन है, इसलिए पेन करण कारक है और नाल करण कारक का कारक चिन्ह। एग्ज़ाम में आपको कारक पहचानने के लिए आ सकता है कि वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको सिर्फ कारक चिन्ह याद रखने हैं कि कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है। तो जैसे वाक्य है सिमरन ने मोहन नू ग्लास नाल पानी दिता, तो यहाँ ने कर्ता कारक का कारक चिन्ह है, तो ने के पहले जो शब्द या नाम आ रहा है वो है सिमरन, तो सिमरन यहाँ कर्ता कारक है। मोहन यहाँ कर्म कारक है। कैसे पहचाना? क्योंकि मोहन नू के पहले आ रहा है और नू कर्म कारक का कारक चिन्ह है। ग्लास करण कारक है, क्योंकि मोहन को पानी देने के लिए ग्लास की सहायता ली जा रही है। गिलास यहाँ एक मीडियम है जिससे मोहन को पानी दिया जा रहा है और गिलास जो है नाल के पहले आ रहा है, तो इस तरह से गिलास करण कारक है। हमारा चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है लई, वास्ते, यानी किसी के लिए। जब हम कोई वस्तु किसी को देते हैं या किसी को देने के लिए लेते हैं या किसी के लिए कोई काम करते हैं, ध्यान रहे यहाँ किसी के लिए कोई काम करना या कुछ देना कर्ता के द्वारा किया जाता है। आइए वाक्य बनाकर समझे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मनजीत सिमरन लई किताब ले आई, तो यहाँ मनजीत
कर्ता कारक है क्योंकि मंजीत ने किताब लाने का काम किया है। मंजीत सिमरन को किताब देने के लिए लाई है, या ऐसे भी कह सकते हैं उसे प्रदान करने के लिए लाई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संप्रदान से ही शब्द निकलता है प्रदान करना। तो सिमरन यहाँ संप्रदान कारक है क्योंकि सिमरन लई किताब लाई गई है, सिमरन के लिए किताब लाई गई है। सीता ने गीता लई भोजन बनाया, तो यहाँ गीता संप्रदान कारक है क्योंकि लई जो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है उसके पहले गीता आ रही है, तो गीता यहाँ संप्रदान कारक है। अब बात करते हैं पांचवें कारक की, जो कि है अपादान कारक। अपादान का साधारण सा मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना या वक्री होना, यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जगह या वस्तु से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है तो, उते, या कहीं कहीं हम चों भी यूज़ करते हैं। आइए उदाहरण देखें। स्कूल आउंदिया ही बच्चे बस तो बाहर निकल गए। यहाँ बच्चे बस से अलग हो रहे हैं तो बस अपादान कारक है और तो अपादान कारक का कारक चिन्ह है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक तोता दरखत तो गिर गया। यहाँ तोता पेड़ से गिर रहा है या पेड़ से अलग हो रहा है, तो दरखत अपादान कारक है और तो अपादान कारक का कारक चिन्ह। छठा कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या मालिकाना हक होता है। जैसे हम कहें ए प्रीत द स्कूल है, संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है दा दी दे। तो यहाँ स्कूल का संबंध प्रीत से बताया जा रहा है कि एह प्रीत दा स्कूल है, तो प्रीत यहाँ संबंध कारक है और दा संबंध कारक का कारक चिन्ह है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ए पंजाबी दी जमात है, यहाँ पंजाबी संबंध कारक है और दी संबंध कारक का कारक चिन्ह है। अब बात करते हैं सातवें कारक की, जो कि है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है कोल, उते, अंदर। अधिकरण कारक को समझने से पहले एक बार अपादान कारक को फिर से समझ लेते हैं। अपादान कारक का अर्थ होता है अलग हो जाना। अधिकरण कारक का अपादान कारक का एकदम उल्टा होता है। अधिकरण कारक का मतलब होता है जुड़ जाना या अधिकार हो जाना। आइए उदाहरण से समझते हैं ताकि अधिकरण कारक और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आउंदिया ही बच्चे बस अंदर आ गए, तो यहाँ बस के आते ही बच्चे बस के अंदर आ गए, यानी बच्चों का बस पर अधिकार हो गया। बस यहाँ अधिकरण कारक है क्योंकि बस अंदर से पहले आ रहा है, तो अंदर यहाँ अधिकरण कारक है का कारक चिन्ह है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सिमरन कोल एक किताब है, तो इस उदाहरण में सिमरन के पास एक किताब है, तो कोल यहाँ कारक चिन्ह है और सिमरन अधिकरण कारक है क्योंकि सिमरन का उस किताब पर अधिकार है। आठवां और आखिरी कारक है संबोधक कारक। जब किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें संबोधक कारक कहते हैं। ये बहुत ही आसान कारक है। वाक्य को देखते ही आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये संबोधक कारक है। आइए उदाहरण देखें। वो एक मुंडिया छेती आ, नी कुड़िए आराम नाल लिख। तो इन वाक्यों में मुंडिया, कुड़िए संबोधक कारक है और उए नी संबोधक कारक का कारक चिन्ह है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि पहले के जितने हमने 7 कारक पढ़े उसमें कारक कारक चिन्ह के पहले आता है, लेकिन संबोधक कारक में कारक कारक चिन्ह के बाद आता है। तो यहाँ पर हमारा कारक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।